श्रीनगर का सियासी मौसम काफी ज्यादा तेज रहेगा, जहां एक तरफ से सबकी नजरें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर रहेंगी, जहां पर पीएजीडी का इजलास होना है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कल श्रीनगर के अंदर एक अहम मीटिंग बुलाई है और मीटिंग की सदारत जहां खुद पार्टी के सदर रविंदर रैना कर रहे हैं, वहीं पर युवा ब्रिगेड भी मैदान में है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा ब्रिगेड ने आज जिला बड़गाम के अंदर मोर्चा संभालते हुए साफ कर दिया कि पीडीपी अब सख्त मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी कल का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि अब मीटिंग कन्वेंशन में तब्दील हो रहा है। हर सियासी जमात को 30 से 40 लोगों को मदऊ करने की दावत दी गई है और एक तरफ से यह कन्वेंशन है, दूसरी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल किस तरीके का कल रहेगा वो तो अलग की बात है। लेकिन आज की सियासत और आज के दिन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह कि कल एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और यह इजलास उस वक्त हो रहा है जब मरकजी हुकूमत की तरफ से इस बात का इशारा दे दिया गया है कि इलाहीदगी पसंद खीमे के ऊपर मजीद सख्ती होगी, उनके दफ्तरों पर ताले चढ़ाए जाएंगे और उनके मातहत अमले से भी पूछताछ के लिए लिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि हदबंदी की किताब भी तैयार है और उस किताब के मंजर आम पर आने से पहले सियासी माहौल को तैयार करने की कोशिशें भी होगी। सीधे चलेंगे श्रीनगर, अमजद मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जल्दी से अमजद जरा अपडेट कीजिएगा कि सियासी पारा कल किस तरीके का होगा, क्योंकि खबर ये हमारे पास है कि एक तरफ से कल पीएजीडी का इजलास है, दूसरी तरफ से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी की भी मीटिंग होगी। अमजद क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अमजद क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज सुन रहे हैं। जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा सूरत-ए-हाल क्या कुछ है, क्योंकि कल इजलास होना है। मीटिंग से पहले सभी पार्टियों ने तैयारी की है। पहले तो यह था कि सिर्फ 3-4 लीडर मिलेंगे, अब खबर यह है कि 3-4 नहीं जनाब 200 से 250 लोग भी हो सकते हैं इस मीटिंग के अंदर, इस तरीके की भी खबर है। वहीं पर युवा ब्रिगेड मैदान में है, पीडीपी का यूथ कन्वेंशन डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आज बड़गाम के अंदर कमान संभाली हुई थी। क्या कुछ सियासी पारा कह रहा है आपका और क्या कुछ सियासी मुबस्सिरीन को उम्मीद है कल के इजलास से? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी हम कह सकते हैं एक तरह से मूवमेंट्स है उनमें तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ पीएजीडी ने कल अपनी मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है, लगभग 200 से ज्यादा, जिसमें हर पार्टी से 40 से ज्यादा लोग आएंगे, मुलाकात करेंगे। वो फारूक अब्दुल्ला से जिस चीज की तलाश कर रहे हैं पीएजीडी की उनके रेजिडेंस पे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी कल एक बड़ी मीटिंग होनी है, जिस मीटिंग में रविंदर रैना आएंगे, सुनील सेठी आएंगे और उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। यानी दोनों तरफ जो बड़े टकराव है, बीजेपी और पीएजीडी कल एक ही जगह पे मीटिंग कर रहे हैं श्रीनगर के अंदर। बीजेपी के खेमे से खबर आ रही है कि शायद महबूबा मुफ्ती के रीसेंट स्टेटमेंट पर भी काउंटर किया जाएगा और जो रीसेंट सिचुएशंस रही है कश्मीर में, जिसमें अपनी पार्टी के मेंबर की जिस तरह से अटैक उन पर हुआ, उसके पहले बीजेपी के मेंबर्स पर अटैक हुआ है लगातार, उस पर भी एक सिचुएशन एसेस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएजीडी की अगर बात करें, वो भी अपना मोर्चा पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। यानी पूरी आने वाले समय में जो इलेक्शन की जिस तरह से हम कहें तो एक तरह से बातें चल रही थी, उस पर अब कहीं थोड़ी बहुत पुष्टि नजर आ रही है कि शायद सारी पॉलिटिकल पार्टीज खुद को तैयार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे लोगों को बुलाया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देखा जाए कि कहां पर कौन सी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो देखने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडिविजुअली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो वो खुद को कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है, क्योंकि युवाओं पर सबसे बड़ी उनकी नजर है। जो उनके सीनियर नेता है वो तो ही है, लेकिन जो युवा है उन लोगों को जिस तरह से पार्टी में लगातार जोड़ा जा रहा है, पिछले 2 महीने से जो कंसिस्टेंट ज्वाइनिंग हम देख रहे हैं, जिसमें बड़गाम की बात करें, बारामूला की बात करें, या फिर जिस तरह महबूबा मुफ्ती कंसिस्टेंटली विजिट कर रही है, साउथ का विजिट उन्होंने अभी कुछ समय पहले किया है, तो वहां पर जिस तरह से युवाओं का उनकी तरफ अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ये साफ जाहिर होता है कि पीडीपी का जो अब इस बार का अट्रैक्शन होगा वो युवाओं की तरफ होगा और वो युवा को अपने तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पॉलिटिकल जो गर्मी है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और जो जिस तरह से बयानबाजी चल रही है उस पर भी उससे भी नजर नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात अमेरिका के हुए हैं, अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया में भी हो सकते हैं, कश्मीर में भी हो सकते हैं, इसलिए
लोगों का पेशेंस टेस्ट ना हो, उस पर भी आज सजाद गनी लोन ने रेस्पॉन्ड किया और कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी हमने कोशिश की कि हम लोग कल यहाँ पे जेडीयू के आए हुए नेशनल प्रेसिडेंट से सवाल किया, उन्होंने भी कहा कि ऐसी नेशनल जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उन पर जो नजर है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के बयान है जो अब लोग नहीं मान रहे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में लोग किसके साथ खड़े होंगे। अच्छा जी, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसकी और जरा बताइएगा कि सियासी पंडित क्या कुछ कह रहे हैं। पीएचडी जो कल तक एक फोर्स, वाइब्रेंट फोर्स माना जा सकता था, ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद बैक वक्त तब्दीलियां बहुत देखी हमने। जो दिल्ली के अंदर ऑल पार्टीज मीटिंग हुई उसके बाद इस तरीके का ये पहला इनिशिएटिव होगा पीएचडी का। लेकिन जब पीएचडी को बनाया गया था तो कहा गया था कि एक व्हाइट पेपर लाएंगे जी हम, कि पहले क्या हुआ था, आज क्या हुआ है, किस तरीके की तरक्की का नारा है, और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्या वो व्हाइट पेपर आने की उम्मीद आपको है? नंबर 1। और नंबर 2 जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए गवर, अगर हम लोग व्हाइट पेपर की बात करें तो वो व्हाइट पेपर महज बीजेपी को काउंटर करने के लिए होगा। यानी एक तरफ बीजेपी को काउंटर करने के लिए पूरी तरफ से जो हम कहें तो पूरी तरह से अपनी जो जोर है वो लगा रही है पीएचडी। सारी ही पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो काउंटर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें तो जो बीच में टकराव देखने को मिला था 24 जून की मीटिंग के बाद, वो टकराव अभी भी जारी है और देखा जा सकता है, क्योंकि बयान इंडिविजुअल आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की एक लीडरशिप अलग बयान दे रही है, दूसरी लीडरशिप या तो उस बयान के साथ नहीं खड़ी या तो उसमें कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग जब हम देख रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअली खुद को सारी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है, पूरी तरह से हम कहें तो अपनी ताकत बनाने में लगी हुई है। जहां एक तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट खुद जाकर के अपने युवाओं से मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स आए दिन पहुंचते रहते हैं और वहां पर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपने पॉइंट्स को बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर व्हाइट पेपर की बात करें तो वो एक सिंगल स्टैंड सिर्फ बीजेपी को काउंटर करने के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि एक बयान जब आता है सबका एक समान तो वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। अब देखना होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का सवाल हो रहा है। जब यह पूछा गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन है, क्या लिस्ट कोई तरतीब दी गई थी, तो कहा गया कि बहुत जल्द जी आपके सामने लिस्ट रखी जाएगी। लेट अस होप सो कि कल वो लिस्ट आए, पता लगे सब लोगों को कि किन लोगों को पॉलिटिकल जुमरे में रखा गया है, किन लोगों को मिलिटेंसी के जुमरे में रखा गया है और कौन किस आइडियोलॉजी में है। वो अगर कल सामने आता है तो बड़ा कंफ्यूजन और कियोस जो है वो खत्म हो सकता है।